भाई हो गए, पटाखे भी छोड़ दिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। अरे ये आंसू गैस के गोले ना है, बैठो। देखो यहाँ पे पहले भी आंदोलन चले, जब ये सड़कें बनी, हाईवे, इसके मुआवजे के मामले थे, तो यहाँ पे आंदोलन हुए और आंदोलनों की लड़ाइयां लड़ी गई। समझौते के आधार पे जो किसानों को मिला, उसके बाद में अरे बैठ जान दो भाई ने, बैठ जान दो, थोड़े थोड़े हो जाओ, बैठ जाओ, थोड़े से इधर को दो, आप इन्हें दिख जान दो। और ये होगा कि जो सरकार ने दिया लिखत पढ़त में, वो चेक से दिया, फिर उन्होंने कहा जी कुछ पैसा हम बगैर चेक के दे देंगे। तो किसान ने कहा कि देश की करेंसी है, आप बिना चेक के दे दो। तो सब लोगों को पता होगा कि बगैर उसके भी मीटर के हिसाब से पैसे दिए गए। यहाँ पे भी अगर सरकार को कोई दिक्कत है तो किसान को कोई दिक्कत नहीं है। आप चेक से दे दो, आप बगैर चेक दे दो, आप उसका ड्राफ्ट बना दो, किसान को कोई समस्या नहीं हो, तो अपना चला लगा, ये इंडियन करेंसी है। हम पूछ रहे थे, अभी मैंने पुलिस वालों से उनसे पूछा, नक्शा ले रहे थे, उसके हिसाब से पूछा भाई रास्ता जाता था कहाँ से बंद करा। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे से ये रास्ता बंद हुआ। चलो रास्ता बंद हुआ, क्या कोई व्यवस्था कहाँ से करी गई? वे ऊपर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितना टाइम उनका लगता है, या ऐसे ही किसान को छोड़ दिया? छोटी सड़कें हैं, जब से वे रास्ते आएंगे निकल के 15-20 किलोमीटर का चक्कर उन किसानों को पड़ेगा। तो जब तक चल रहा है, जब तक उनकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं होती, जब तक शहर डेवलप उधर नहीं होते उस सिस्टम से, तो जब तक आ जाने दो उनको। आप जबरदस्ती करोगे तो आंदोलन होगा, कोई रास्ते नहीं रुक रहे। हमने कभी किसान ने कोई विकास का कार्य रोका ही नहीं, लेकिन एक पिछले 4 दिन से एक प्रचार बहुत चला रखा, यदि एयरपोर्ट को रोकने आ रहे, जी एयरपोर्ट को रोकने आ रहे, भाई एयरपोर्ट को रोकने नहीं आ रहे, हम रास्ता लेने आ रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करने आ रहे हैं। अगर यहाँ का किसान ना चाहता तो यहाँ कोई एयरपोर्ट बन जाता। सब लोगों ने सहमति के आधार पर, कई गांव ने सहमति के आधार पर आपको दिया, लेकिन आपने जो लिखत पढ़त की उसको फॉलो तो करो। लिखत पढ़त तो सरकारी अधिकारियों ने की है कि रास्ता भी देंगे, जो लोग विस्थापित होंगे उनको जहाँ पे कॉलोनी उनकी बसेगी, उनको पानी की, बिजली की, सड़कों की वो सुविधाएं देंगे। लेकिन उन्होंने तो ऐसे ही छोड़ दिया उन लोगों को। तो ये लोगों की नाराजगी है। आप ये नहीं कि आप जबरदस्ती काम कर लोगे, डरा दोगे, धमका दोगे। अधिकारी बीच में आ रहे हैं, आप बातचीत से इनका समाधान निकाल लो। डराने धमकाने के जमाने अब चले गए, अब वो जमाने रहे ही नहीं। वे जमाने ना सरकारें झेल सकती उनको कि आप सीधा किसानों पे फायरिंग कर दोगे, वो कर दोगे, कुछ नहीं होना, ना आपके बस का है कुछ। ये सरकारें सिर्फ बोलती हैं, इनके जो प्रवक्ता होते हैं ना, ये बोलते हैं, बस का इनके कुछ नहीं है। ये तो झगड़ा करवाने वाले उसमें तो माहिर हैं, वैसे कुछ नहीं है। आप अपना काम करो, लेकिन किसानों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करो। ये महिलाएं आ रही हैं, ये बच्चे आ रहे हैं, कोई वैसे ही नहीं आ रहे यहाँ पे। इनको भी है कि भाई चलो विकास का काम हो रहा, 2 रुपया इनको भी ठीक ही मिल जाएंगे, कहीं दूसरी जगह जमीन ले लेंगे। लेकिन समझौते के आधार पे वो गलतफहमी सरकार अपने दिमाग में से निकाल दे कि आप कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। वे जमाने चले गए। अब जब गोलियां चलती थी आंदोलन पे, जब आंसू गैस के गोले चलते थे, जब लोग फायरिंग में मरते थे, वे जमाने चले गए, उनको भूल जाओ। वो नहीं होने वाला अब कहीं पे भी।
हम समझौता चाहते हैं, हम सरकारों से बातचीत के आधार पे समझौते चाहते हैं। आंदोलन आपने दिल्ली के देखे, 13 महीने आंदोलन चला तो सरकार ने एक बातचीत का रास्ता अख्तियार करा। वो चीज भी भूल जाओ कि हम 13 महीने आंदोलन नहीं चला सकते। 13 महीने आंदोलन चला के दिखा, एक देश की राजधानी को 13 महीने तक घेर कर रखा, वो भी आपको दिखाया। ट्रैक्टर से घेर कर रखा, वो भी दिखाया। लेकिन आप कुछ सवाल हमारे भारत सरकार से भी है, कुछ हमारे एनजीटी से भी है, कुछ सवाल हमारे स्टेट गवर्नमेंट से हैं। हम बातचीत करना चाहते हैं यहाँ के अधिकारियों से। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो बिल्कुल बातचीत करेंगे। अगर सरकार तानाशाही के हाथ में आ गई है तो बातचीत नहीं करेगी, उसका रास्ता दूसरा है। सरकार प्यार से बातचीत करना चाहती है तो उसका रास्ता अलग है। सरकार आंदोलन से बातचीत करना चाहती है तो उसका रास्ता अलग है। तय सरकारों को करना है। हम अधिकारी को कोई दोष नहीं देना चाहते। जो राजा का हुक्म होता है अधिकारियों को उसका पालन करना चाहिए। अगर राजा ने ये कहा कि किसानों का बेवकूफ बनाकर रखो तो आप अपना वो काम कर रहे हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है आप लोगों से। लेकिन स्पष्ट यहाँ की सरकारों को करना पड़ेगा। स्पष्ट यहाँ के अधिकारी जब बातचीत करते हैं हमको पता चल जाता है कि अधिकारी हमको घुमा रहा है या अधिकारी बातचीत कर रहा है। क्योंकि बेवकूफ नहीं है ये किसान, पिछले 35 साल से आंदोलन किए हैं। आंदोलन में अधिकारी की भाषा कौन सी है, वो सरकार की भाषा माननी जाती है। सरकार कौन सी चाल चलती है हमको पता है कि अब सरकार पिछले 3-4 महीने से कौन सी चाल चल रही, सरकार निगेटिव की चाल चल रही है, हमको जानकारी है सब। हम भी सरकार को अभी हिला रहे धीरे धीरे, फंसेगी कहीं नहीं कहीं। हमारे जाल में तो फंसा हुआ नहीं बचता, फिर कोई फंसेगी। हम भी गर्मी है अभी, फिर बरसात आ जाएगी, थोड़ी सी बरसात खत्म होगी सर्दी आ जाएगी, लखनऊ की तरफ को चलना पड़ेगा एक बार। अरे एक बार लखनऊ की तरफ को रुक करा, क्योंकि गलती यहाँ वालों की भी कुछ नहीं है। गलती यहाँ करो लोगों के, यहाँ के सरकार की है ना। भारत सरकार ने शिकंजा कस रखा है कि इनका इलाज करो। नहीं तो पिछला कार्यकाल ठीक रहा यहाँ के मुख्यमंत्री का, ठीक हमारी तालमेल थी अपनी आपस की। अब का वो टूट रही तो टूट रही भाई, जोड़ने का काम तो हम जानते हैं, हमें क्या कुछ और काम है।